चलिए ध्यान दीजिए इधर। कल मैंने 3 क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को करने के लिए, तो एक तो था थर्ड, एक फोर्थ और एक फिफ्थ। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक तो सी एक्स वाला फंक्शन यानी कॉस्ट फंक्शन, एक दे रखा है आर एक्स यानी कि रेवेन्यू, और आपसे कह रहा है वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ cassettes produced sold in a week. How many cassettes must be sold by the company to realize some profit? तो सम प्रॉफिट कब होगा? जब आर एक्स माइनस सी एक्स की वैल्यू जो है वो कैसी होगी? ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि आर एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन सी एक्स होगा। फटाफट से करके एक्स की वैल्यू निकालो, कल किया है सेम ऐसा ही क्वेश्चन। सी एक्स आपको दे रखा है 26,000 प्लस 30x और ये दे रखा है 43x। सिंप्लीफाई करके बताओ x की वैल्यू क्या आएगी इसमें? लेस देन या ग्रेटर देन? हाँ, सॉल्व करके x ग्रेटर देन 2000 आ रहा होगा, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ कैसेट्स must be yes more than 2000, यानी 2000 से ज्यादा वो अगर कैसेट्स बनाएंगे तो ही उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, वरना प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, यही आ रहा है। और फिर एक फोर्थ वाला दिया था जिसमें आपको टेम्परेचर C इज इक्वल टू 5/9 इंटू एफ माइनस 32 दे रखा है, और ये कह रहा है कि अगर टेम्परेचर को 30 डिग्री और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाए, यानी C की वैल्यू दे रखी है लाइज बिटवीन 30 डिग्री एंड 35 डिग्री, तो यहां से आपको सॉल्व करके F निकालना था किस किस के बीच में आएगा। इसको भी फटाफट से करो। घंटे इसका कितना आ रहा था आंसर तुम्हारा? 86 डिग्री और एक दिया था फिफ्थ वाला लास्ट कि इन ड्रिलिंग world's deepest hole it was found that the temperature in degree celsius x kilometer below the surface is given by T is equals to 30 plus 25 times x minus 3, जिसमें x की वैल्यू 3 और 15 के बीच में होनी चाहिए। तो एट व्हाट डेप्थ विल द टेम्परेचर विल बी बिटवीन 200 एंड 300, यानी कि x तो आपको इसके बीच में दे रखा है, यहां से आपको ये पूरा का पूरा वो फंक्शन बनाना है। तो पहले आप क्या करोगे, x माइनस 3 देखोगे किस किस के बीच में लाई कर रहा है, फिर क्या करोगे 25 इंटू एक्स माइनस 3 देखोगे किस किस के बीच में लाई कर रहा है, फिर आप क्या करोगे इसमें 30 को प्लस करोगे 25 इंटू एक्स माइनस 3 में किस किस के बीच में लाई कर रहा है, और वही आपका t हो जाएगा। इसमें उल्टा एक्स ये दे रखा है, तो पहले तो ये बताना है कि अगर एक्स ये हो तो टेम्परेचर किस किस के बीच में लाई करेगा, और दूसरा पार्ट है इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में तो ये था, सेकंड पार्ट में अगर टेम्परेचर किस किस के बीच में हो, हाँ 200 और 300 के बीच में, तो वहां से सॉल्व करके आपको एक्स निकालना है किस किस के बीच में लाई करेगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, इधर एक्स के साथ माइनस होता है तो उसमें प्लस होता है। हाँ जी,
अगर इधर x माइनस में हो, यहाँ पे तुमने x में से 3 माइनस किया तो दोनों तरफ से 3 ही माइनस करोगे, ये वाला स्टेप कह रहे हो ना। इसमें माइनस हो गए, आपके पास x है, आपने x माइनस 3 करा तो यहाँ पे भी -3 होगा, यहाँ पे भी 15 माइनस 3 होगा। सेम चीज करते हैं। कुछ भी कर सकते हैं इसे। हाँ, ट्वेंटी फाइव अपॉन में जाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे 12 इंटू 25 हो जाएगा, और उसके बाद 30 प्लस करना है तो यहाँ तो 30 रहेगा, और यहाँ पर हम उसी में कैसे होंगे? बेटे 3 माइनस किया तो 3 माइनस 3 0 नहीं आएगा। तो जो माइनस है वो प्लस में आएगा। शिफ्टिंग थोड़ी कर रहे हैं बेटा, हम सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों तरफ। यहाँ से 12 कैसे आया, फिर मैं 3 को थोड़ी कहीं शिफ्ट किया है। 350 और प्लस 30 तो 330 डिग्री और 30 डिग्री, यानी कि जब डेप्थ इन दोनों इस रेंज के बीच में होगी तो उस टाइम पे टेम्परेचर आपका 30 और 330 के बीच में होगा। और अब वो कह रहा है कि अगर टेम्परेचर 200 और 300 के बीच में तब डेप्थ कितनी होगी। तो यहां से टी का पूरा फॉर्मूला लिखेंगे और उसको रिवर्स ऑर्डर में करेंगे, यानी कि पहले 25 इसको 30 को माइनस करना है, फिर 25 से डिवाइड करना है, और फिर उसके बाद x3 को प्लस करना है। यहां पर लिखेंगे 30 प्लस 25 इंटू एक्स माइनस 3, ये लाइज कर रहा है 200 और 300 के बीच में। तो पहले तो 30 माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 170, और यहाँ पे 30 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 270। अब 25 से डिवाइड करना है, 170 अपॉन 25, यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 3, और यहाँ पे 270 अपॉन 25, और उसके बाद उसमें 3 को प्लस करेंगे, जो भी आएगा डिवाइड करके कितना आएगा इधर। पॉइंट में आ रहा हूँ, पॉइंट में निकालो, 6.8 और इधर 1.4 1 पॉइंट या 10, नहीं 10 पॉइंट आएगा। 10.4 10.4 क्यों, टेन पॉइंट एट नहीं आएगा, ठीक है। और अब 3 को प्लस करो, तो 9.8, और यहाँ पर x और यहाँ पर 13.8, यानी कि जब टेम्परेचर 200 और 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा तो उस टाइम पे जो डेप्थ होगी होल की वो कितनी होगी 9.8 मीटर से 13.8 मीटर के बीच में, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैं फिर बोल रही हूँ केस स्टडी में आते हैं 4 नंबर में, जिसमें से 2 नंबर ये पार्ट हो गया, 2 नंबर ये पार्ट हो गया, ठीक है। अब जो मैं क्वेश्चन कराने जा रही हूँ उस पर ध्यान देंगे। मैन्युफैक्चरर, क्वेश्चन पढ़ जरा करें, क्वेश्चन नंबर 6। A manufacturer has 600 liter of 20% solution of acid. How many liter of a 30% acid solution must be added to it so that acid content in the resulting mixture will be more than 15% or less than 18%? ठीक है, मतलब अब हमें पानी नहीं मिलाना, अब हम किसको मिला रहे हैं, उसके अंदर एक कम जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसको मिला करके डाइल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरर है 600 लीटर ऑफ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, यानी कि 12% एसिड
सॉल्यूशन की कितनी क्वांटिटी है हमारे पास? 600 लीटर है, ठीक है। 600 लीटर ऑफ 12% एसिड सॉल्यूशन, यानी इसमें एसिड कितना है? 600 का 12%, इतना एसिड है इसमें, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसमें हाउ मेनी लीटर ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड, सो लेट x लीटर ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन इज एडेड। तो अब क्या होगा, जब मैंने इसमें ज्यादा एसिडिटी वाला सॉल्यूशन मिक्स किया तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि सॉल्यूट की मात्रा बढ़ गई उसमें, है ना। सो दैट कि वो क्या कह रहा है, सो दैट द एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, अब रिजल्टिंग मिक्सचर कितना बन गया? 600 प्लस x लीटर, इतना बन गया कि नहीं बन गया? कितने लीटर बन गया? तो उसमें जो एसिड की कंटेंट है वो कितनी रहनी चाहिए? 15% से तो मोर होनी चाहिए और 18% से लेस होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि 1600 प्लस x का कितना? 15% और 1600 प्लस x का 18%, इसके बीच में रहनी चाहिए हमारी एसिड की कंटेंट। अब एसिड कितना था हमारा? एसिड का कंटेंट कितना था? 600 का कितने परसेंट था? 12%। तो यहां से आपको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। इज दैट क्लियर? एक और चीज होगी इसमें, आपने इसमें x लीटर सॉल्यूशन मिलाया है ना, यहाँ बीच में केवल 600 नहीं आना चाहिए। x लीटर का 30% है, यहां पर एक और चीज आनी चाहिए प्लस, क्योंकि हमारे पास हम केवल वाटर नहीं मिला रहे। 600 का तो 12% है और प्लस x लीटर का 30% है, इसको भी परसेंट की फॉर्म में लिख रहे हैं हम, का 12% और प्लस x का कितना? 30%। तो ये जो मिलाने के बाद हमारे पास कंसंट्रेशन आएगी एसिड की, वो इस और इसके बीच में होनी चाहिए। वाटर वाले में क्या करते हैं हम? वाटर वाले में यहां पर ये वाला कंटेंट नहीं आता है, लिसन, ये नहीं आता है। क्यों? क्योंकि पानी तो बिल्कुल सिर्फ सॉल्वेंट है, उसमें सॉल्यूट तो है ही नहीं, तो फिर हम वो बीच में ये वाला पार्ट ऐड नहीं करते, वहां पर हम सिंपली यही रखते हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर एसिड मिला रहे हो तो एसिड का कंटेंट तो इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है सॉल्यूट, ठीक है ना। इसमें कितना है? 12%, ये हो गया। प्लस अब सॉल्यूट जो इसमें कितना सॉल्यूट है आपके पास? 30%। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद कंप्लीट जो बनेगा वो 15% और 18% के बीच में लाई करना चाहिए। यानी 600 प्लस x का 15% अपॉन का 100 सारा हटा देंगे, 600 का 12% और x का 30%, और यहां से 600 प्लस x का 18%। जो 100 है वो तो हट जाएगा एलसीएम लेकर के, फाइनली यहां पर कितना आने वाला है? 600 प्लस x इंटू 15 और यहां से 7200 एंड प्लस 30x और यहां से 600 प्लस x इंटू 18। अब वही दो को लेकर के चलेंगे, पहले ये लेकर के चलो और फिर ये लेकर के चलो और दोनों से x की फाइनल रेंज निकालो दो पार्ट में। एक तरफ से आपको लेना है 600 प्लस x इंटू 15 इज लेस देन 7200 प्लस 30x,
और यहां से 7200 प्लस 30x को लेस देन लेंगे 600 प्लस x इंटू 18। नकुल 1600 इंटू 15 9000 plus 15x हाँ less than 700 plus 30x. ये 15 इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो यहां तो रह जाएगा 15x और यहां पर कितना आ जाएगा 18. है ना। तो x की वैल्यू 1800 अपॉन 15 से कैसी होनी चाहिए, बड़ी 120। और ऐसे ही यहां से निकाल लो, यहां से खुद से बताओ x की वैल्यू ग्रेटर देन किससे आएगी। ये जो पर्टिकुलर दो टाइप के मैंने क्वेश्चंस कराए ना, एक तो वो जिसमें आप पानी ऐड करके, वाटर को ऐड करके एसिडिटी कम कर रहे हो, और एक दूसरा जिसमें दो डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन के आप सॉल्यूशंस को ऐड कर रहे हो। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यस करेक्ट है 300। ठीक है, आंसर लाइन देयरफॉर द अमाउंट ऑफ, साइन को चेंज है, कहां साइन चेंज हुआ, यहां पर इधर लेस देन, therefore the amount of किसका 30% acid solution must be more than 120 liter but less than 300 liter। Got it? क्वेश्चन समझ आ गया अच्छे से। आपकी एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, वो मैं दूंगी, अभी करने आ जाओ। ठीक है, इसके बाद आ जाओ 7th क्वेश्चन पे। समृद्धि पढ़ो 7th क्वेश्चन। the water acidity in the pool is considered normal when average pH reading of 3 daily measurements is between 7.2 and 7.8. But the first two pH readings are 7.48 and 7.85. Find a range of pH value for the third reading that will result in the acidity level below. The pH value of first day कितनी दे रखी है 7.48, सेकेंड डे की 7.85 और थर्ड डे की हम लेट कर लेंगे x। तो एवरेज कितना हो जाएगा 7.48 प्लस 7.85 प्लस x अपॉन 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो एवरेज है वो किस किस के बीच में होना चाहिए 7.2। यस, तो 7.2 और 7.8 के बीच में होना चाहिए। क्वेश्चन समझ आ गया, डू कंप्लीट।
यस, एक्स की वैल्यू 6.27 और हाँ, आंसर को वर्ड उसमें बोलो, वर्ड्स में। द पीएच of the third reading ऑफ थर्ड डे, पीएच रीडिंग ऑफ थर्ड डे, है ना, मस्ट बी, greater than यस 6.27 and less than 8.6. यस, लेस देन 8.07। ठीक है, 6.27 से तो कैसी होनी चाहिए, ज्यादा, और 8.27 से कम होनी चाहिए। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वो अगेन एनसीईआरटी का ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, नकुल पढ़ो। A man wants to cut three lengths from a single piece of cardboard of length 91 centimeters. स्टॉप, सिंगल कार्डबोर्ड यानी टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ सिंगल कार्डबोर्ड इज 91 सेंटीमीटर। आगे पढ़ो। The second length is to be 3 centimeters. उसको 3 पार्ट्स में कट करना है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। अब बोलो। The second length is to be 3 centimeters longer than the shorter, and the third length is to be twice as long as the shortest. शॉर्टेस्ट मैंने फर्स्ट को मान लिया, हमने मान लिया कि जो शॉर्टेस्ट लेस्ट है वो फर्स्ट किया। तो लेंथ ऑफ सेकंड पीस कितनी दे रखी है, दोबारा पढ़। 3 centimeters longer than the shortest. 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट की लेंथ को अगर मैं x मान लूं तो x प्लस 3 हो गई। And the third side is to be twice as long as the shortest. ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट। आगे। What are the possible lengths for the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeters longer than the second? इफ थर्ड पीस इज To be at least 5 centimeters longer than second. लीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन, यानी 5 प्लस 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। सेकंड वाला कितना था, x प्लस 3, यानी कि 2x जो है वो आपका x प्लस 3 और प्लस 5 से कैसा है, बड़ा है। तो यहां से आपको सिंप्लीफाई करके एक आधी इनइक्वालिटी मिलेगी कि x की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये x इधर आएगा माइनस में, और ये 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8, यानी x की वैल्यू 8 सेंटीमीटर से कैसी होनी चाहिए, बढ़िया इक्वल होनी चाहिए। बेटे क्वेश्चन में है कि इफ वाली लाइन पढ़, इफ द थर्ड पीस, at least minus हाँ तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। वहां पे माइनस के सामने माइनस क्यों आएगा, 5 सेंटीमीटर मोर देन है, 5 सेंटीमीटर मोर देन द थर्ड लेंथ ऑफ थर्ड पीस। ठीक है, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर के लिए प्लस करेंगे, ऑफ द थर्ड पीस मतलब थर्ड पीस की लेंथ, और मोर देन इक्वल्स टू मतलब एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन या इक्वल्स टू। इज दैट क्लियर। अब दूसरी वैल्यू कहां से मिलेगी कि x की वैल्यू, ये तो पता चल गया कि 8 सेंटीमीटर से बड़ी होनी चाहिए, बट कितनी बड़ी होनी चाहिए, छोटी किससे होनी चाहिए वो भी तो पता लगाना है। तो तीनों पीस की जो लेंथ है उन्हें अगर मैं प्लस कर दूं तो वो या तो टोटल लेंथ के इक्वल होगी या उससे कम होगी, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। तो दूसरी इक्वेशन यहां से बनेगी, यानी कि x सेकंड वाले की कितनी थी, x प्लस 3, और थर्ड की कितनी थी, 2x। ये टोटल इनका मिलाकर के 91 से कैसा होना चाहिए, लेस। ये इक्वेशन आपने अपने आप से लिए, ये क्वेश्चन में नहीं दे रखी, क्योंकि मुझे रेंज निकालनी है। वो कह रहा है कि जो आपने शॉर्ट पीस कट किए हैं, जो शॉर्टेस्ट पीस कट किए उसकी लेंथ किस रेंज में होनी चाहिए, किस रेंज में होनी चाहिए, मतलब हमें उसकी मिनिमम लेंथ भी बतानी है, मैक्सिमम भी बतानी है कि हाँ भाई इससे कम नहीं होनी चाहिए और इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
22. less than equals to 1. x is Less than equals to 22. yes. अब आंसर लाइन क्या लिखेंगे? therefore लेंथ ऑफ किसकी? therefore the length of बोलो shortest piece less than 20. must be. अब यहां पे मैं लेस देन और मोर देन वर्ड नहीं लिख सकती क्योंकि यहां पे इक्वल भी आ रहा है, तो क्या लिखूंगी? Less than मस्ट बी एट लीस्ट और एट मोस्ट. एट लीस्ट 8 सेंटीमीटर एंड एट मोस्ट 22 सेंटीमीटर. क्योंकि एट लीस्ट और एट मोस्ट वर्ड में इक्वल का साइन आएगा, और अगर लेस देन या मोर देन वर्ड लिखूंगी तो वहां इक्वल का साइन नहीं आएगा. ये डिफरेंस समझ आ गया कि नहीं? डिफरेंस समझ आ गया कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर ये एक्सरसाइज की तो वर्ड प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं विद एग्जांपल. अब इसकी जो हॉट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे. तो आ जाओ जी, जरा सबसे पहले खोल लो पेज नंबर 5.36. केस स्टडीज बता रही हूं उसकी. 5.36 पे केस स्टडी 1. Avni mother gave her 200 rupees and asked her to bring packet of biscuits and chips of a specific brand. The cost of one packet of biscuit is rupees 30 and that of one packet of chips is rupees 20. Let X denote the number of packets of biscuits and Y denotes the number of packets of chips. ठीक है, based on the above information answer the following question. तो जो जो चीज दे रखी है पहले वो लिख लो. क्या क्या चीज दे रखी है इसमें? total टोटल अमाउंट दे रखा है रुपीस कितने? 200. 200. और क्या दे रखा है? Cost of one packet of biscuit is rupees. कॉस्ट ऑफ वन Biscuit पैकेट ऑफ बिस्किट rupees. इज रुपीस कितने? 30. एंड कॉस्ट ऑफ वन पैकेट ऑफ Chips. इज रुपीस 20. और क्या दिया है? नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स एक्स दे रखे हैं. नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ चिप्स कितने दे रखे हैं? Why? वाई पैकेट्स चिप्स के दे रखे फिर हैं. one variable में कैसे नहीं? एक्स में अलग इनइक्वालिटी बनेगी, वाई में अलग बनेगी. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो आगे. फर्स्ट पार्ट, फाइंड द इनइक्वालिटी. उन्होंने यहां पे कहीं नहीं लिखा कि फाइंड द इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल. पहली बात, ठीक है. फाइंड द इनइक्वालिटी दैट रिप्रेजेंट्स द गिवन सिचुएशन. अब मेरी बात को जरा तमीज में सुनना, मैं क्या कह रही हूं. उसकी मम्मी ने उसे 200 रुपए दिए और उसको बोला कि बिस्किट और चिप्स ले आओ. ठीक है, अब बिस्किट का जो पैकेट है, एक पैकेट की कॉस्ट है 30 रुपीज और चिप्स की है 20 रुपीज. अब अगर उसने एक्स पैकेट खरीदे बिस्किट के और वाई पैकेट खरीदे चिप्स के, तो कितने अमाउंट का, कितने रुपीज का उसने परचेज किया है? 30x प्लस 20y. इतने रुपीज की परचेज किया कि नहीं? Equal to 200. इक्वल नहीं लिख सकते, Greater. लेस देन इक्वल्स टू. क्यों रखेंगे लेस देन इक्वल्स टू? क्योंकि उसी अमाउंट के अंदर. क्योंकि उसी अमाउंट के अंदर अंदर उसे वो करनी है. अब हो सकता है उसके पास पैसे बच रहे हो. बात समझ आ रही है? तो ये लीनियर इनइक्वालिटी बनेगी अंडर दिस कंडीशन. बोलो समझ आया या नहीं? अच्छे से, ठीक है. अब सेकंड पार्ट पढ़ो. सेकंड पार्ट पढ़ो, क्या कह रहा है? If she buys 4 packets of biscuit and spends entire amount on rupees 200, then find the maximum number of packet of chips that Yes. she can buy. Yes, यानी वो कह रहा है if she buys 4 packets of biscuit, यानी if x is equals to 4 और उसने सारा का सारा अमाउंट स्पेंड कर दिया है, इसका मतलब 30 into 4
प्लस 20y इज इक्वल्स टू 200 कर दिया उसने। 4 पैकेट उसने बिस्किट के खरीदे और पूरा अमाउंट खर्च कर दिया, तो उसने चिप्स के पैकेट कितने खरीदे? सॉल्व करके आराम से y निकाल लोगे यहां से तुम? नहीं? बताओ कितने आएंगे जरा। y कितना आ रहा है? 4। बिल्कुल सही आ रहा है। तो देयरफॉर ही परचेज्ड, जो भी है, 4 पैकेट्स ऑफ चिप्स। यानी उसने 4 ही पैकेट खरीदे, किसके? बिस्किट के। और 4 ही किसके खरीदे? बिस्किट्स के। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ केस स्टडी सेकंड पे, क्वेश्चन नंबर 2 में। अब ये वाला क्वेश्चन है जो आपने अभी किया था, IQ इज इक्वल्स टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सीधा बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन से पढ़ना। पर इन For an individual, if 2MA is greater than equals to 3CA, then what is the minimum IQ? व्हाट इज द Minimum IQ. मिनिमम IQ, यानी कि आपको IQ की वैल्यू रखनी है ना। तो अब आप क्या करोगे, यहां से IQ की वैल्यू निकालने के लिए M किसी भी एक की वैल्यू, या तो CA की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ IQ या MA की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ IQ यहां पे रख देंगे। मैं यहां से निकाल रही हूं, CA चला गया इधर मल्टीप्लाई में, यानी IQ इंटू CA अपॉन 100 इज इक्वल्स टू MA, और ये मैं कहां पुट कर रही हूं, यहां पे। तो 2 टाइम्स IQ इंटू CA अपॉन 100 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स CA। वो पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम IQ ही पूछ रहा है। यहां से IQ निकालना ना, 150 थोड़ी आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। उन्होंने अपॉन में दिया नहीं, उन्होंने डायरेक्ट उसको IQ का परसेंटेज में निकाला है, नहीं, उन्होंने डायरेक्ट IQ का फॉर्मूला लगाया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 150। तो परसेंट में तो 1.5% होगा ना, इंटू 100 का मतलब होता है परसेंट। आंसर परसेंट में दिया, किसमें दिया है? मिनिमम IQ, द IQ मिनिमम परसेंट में रहा है, दिया नॉर्मल में 150 ही आ रहा है। हाँ। तो बस ठीक है, यही आ रहा है आंसर इनका भी। द मिनिमम IQ इज, यहां से सॉल्व करो ना, 2 से इसको कट कर दो, इसको 100 को शिफ्ट कर दो, CA से CA कट जाएगा आपका। सॉल्व करके आपके पास IQ की वैल्यू जो आ रही होगी वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 150 आ रही होगी, है ना। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 150 हो गई। तो मिनिमम IQ इज 150। ठीक है, इन्होंने तो यहीं से वैल्यू निकाली है सिंपली। इन्होंने क्या किया, MA अपॉन CA की वैल्यू निकाली और वो यहां पे रख दी। ठीक है, हमने ऐसे नहीं करा, हमने डायरेक्ट वैल्यू निकाल के कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है। सेकंड पार्ट पढ़ो। अब की बार IQ की रेंज दे रखी है कि अगर IQ आपका किस किस के बीच में हो, 90 और 150 के बीच में हो, व्हाट कुड बी द रेंज ऑफ MA जिसकी क्रोनोलॉजिकल एज इफ CA आपको दे रखी है कितनी, 15 इयर्स। तो IQ के फॉर्मूले में CA को 15 रखेंगे और MA की रेंज आ जाएगी। IQ का फॉर्मूला लगाओ, MA अपॉन CA इंटू 100 लाइज बिटवीन 90 और 150, है ना। अब CA की जगह क्या रख देंगे, 15। तो MA अपॉन 15 इंटू 100
लाइज बिटवीन 19 to 150। करो कैलकुलेशन और बताओ यहां से कि m किस किस के बीच में लाई करेगा। इसका आंसर फाइनली होगी किसका? 13.5 आ रहा है 13.5 तो एक आ रहा होगा ना, यहाँ आ रहा होगा और 13। 15 दूसरा क्या आ रहा है? 15 नो, पॉइंट नहीं आएगा। हाँ 22/5। अब ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में आपको एम ए की रेंज दे रखी है, कितनी दे रखी है? 9 9 और 15। और क्या पूछ रहा है? व्हाट कुड बी आई क्यू की रेंज पूछ रहा है कि आई क्यू की रेंज कितनी होगी, और जबकि क्या दे रखा है उसका? क्रोनोलॉजिकल एज दे रखी। व्हाट कुड बी द रेंज ऑफ आई क्यू ऑफ ए चाइल्ड विद एज 12 ईयर्स, यानी कि सी ए आपको दे रखा है 12 ईयर्स। ठीक है, तो यहां से पहले एम ए का फॉर्मूला निकाल लो, लाइक दिस। आई क्यू इज इक्वल टू क्या था? एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। तो यहां से एम ए के लिए आप क्या लिखेंगे? आई क्यू इंटू सी ए और अपॉन में 100, और सी ए की वैल्यू क्या रखोगे आप? 12 ईयर्स। तो ये 12 इंटू आई क्यू अपॉन 100 आ जाएगा, ये आपने यहाँ पे रखना है। अब एक बार जब पहले वाला फॉर्मूला निकाल चुके तो दोबारा भी इसमें ना 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 ना, पहले निकाल चुके ना, वो एज इट इज रखो। मैंने दोबारा इसलिए किया क्योंकि मैंने स्क्रीन अप नहीं की। अब यहां से आपके पास आई क्यू की रेंज आ जाएगी। ध्यान होगा जब मैंने ये एग्जांपल कराया था तब आपको बोला था कि इस टॉपिक पे केस स्टडी आई हुई है, ये पर्टिकुलर केस स्टडी आई हुई है। इसका आंसर बताओ कितना आएगा? $75 70, and 125 बिल्कुल सही आ रहा है। 75 और 125, 125, राइट। और अगली जो केस स्टडी है वो आपकी बिल्कुल सेम एसिड सॉल्यूशन पर है, दैट इज द केस स्टडी 2 अनसॉल्व्ड वाली। ये आपकी पेज 5.38 पर पढ़ो जरा पर। In a chemistry practical class, the students are to perform various experiments, some of which are given below. Number 1. A solution of 10% boric acid is to be diluted by adding a 4% of boric acid solution. स्टॉप। ये ऐसा ही क्वेश्चन होगा जैसा आज किया है कि आप पानी मिला करके नहीं चेंज कर रहे हो, आप दो अलग अलग एसिडिटी के सॉल्यूशंस को ऐड कर रहे हो। समझ आ गया? दोनों से कौन से दो सॉल्यूशन है? एक तो आपका है 10% बोरिक एसिड सॉल्यूशन, दूसरा कौन सा है आपका? 4% बोरिक एसिड सॉल्यूशन। यानी कि इस वाले सॉल्यूशन में जो बोरिक एसिड सॉल्यूट है उसकी मात्रा कितनी है? 10% है, और इस वाले दूसरे वाले में जो सॉल्यूट है बोरिक एसिड उसकी मात्रा कितनी है? 4% है। समझ गए? तो जब आप दोनों को मिक्स करोगे, उनकी कुछ क्वांटिटी को, तो नेचुरल सी बात है उसमें बोरिक एसिड की जो क्वांटिटी होगी वो भी डिफर हो जाएगी, है ना। डिपेंड करेगा कि आप कौन से वाला कितनी ज्यादा उसमें अमाउंट में ऐड कर रहे हो। अब पढ़ो आगे नेक्स्ट लाइन। The resulting mixture is to be more than 5% but less than 8% boric acid. आप देखो, ग्रेटर देन है 5% से, लेस देन है किससे? 8% से। ठीक है, आगे पढ़ो। If the tank contains 750 liters of the 10% of Stop. solution. 750 लीटर है 10% का, How much quantity of the 4% solution has to be added? so let x liter of 4% should be added. अब ये इक्वेशन बना करके तुम मुझे दिखा दो
तो मुझे समझ आ जाएगा कि तुम्हें आज का क्वेश्चन क्लियर हो गया था कि नहीं। और मान्या और इशिता, आप भी इसकी इक्वेशन बना करके मुझे भेज दो, तो मैं समझ जाऊंगी कि सबको आज का क्वेश्चन क्लियर हो गया था कि नहीं। 750 लीटर ऑफ 10% बोरिक एसिड सॉल्यूशन में x लीटर हमने 4% बोरिक एसिड सॉल्यूशन डाला, और जो रिजल्टेंट बना उसमें बोरिक एसिड की जो क्वांटिटी है वो 5% और 8% के बीच में रहनी चाहिए। गलत है, बिल्कुल टोटल गलत है। ये जो 5% और 8% है किसका है, यहां पे भी तो कुछ लिखना था। ओ, इसको बोलते हैं जल्दीबाजी में काम गड़बड़। अब ये जो कटिंग करी ना ओवर राइटिंग, इसको पूरी लाइन को दोबारा लिख। 750x plus x. पता नहीं, आज तो करा है, अभी देख लेना आज कैसे कराया है मैंने। ऐड जब करते हैं तो ऐड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है ऐड का, तुमने भी सेम गलती करी है, तुमने भी 5% और 8% के साथ तो कुछ लिखा ही नहीं। किसका 5% और किसका भेज दिया, किसने भेजा, इशिता ने। अच्छा, यस मैम। लेट मी चेक। हाँ करेक्ट बनी है, अब इसको सॉल्व कर दे फटाफट से। मान्या क्लास में है कि नहीं। 10 plus x हो गया मैम। 750 plus x. 750 प्लस एक्स, और यहां पर भी 750 प्लस एक्स, क्योंकि इतना तो टोटल बन गया मेरे पास, उसके 5% और 8% के बीच में रहना चाहिए। यहां बीच में क्या आएगा, 750 into 10% 750 का 10% plus x का 4%. और प्लस एक्स का 4%, ये इक्वेशन बननी है। और अगर इसमें हमने वाटर ऐड किया होता है x लीटर, हाँ जी, अगर मैंने इसमें वाटर ऐड किया होता है x लीटर, तो यहां पे बस ये नहीं आना था। समझ आ गए, क्यों क्यों नहीं आना था ये। अब तुम कहोगे मैम हम x लीटर पानी तो ऐड कर ही रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे प्लस x लिख देते हैं। लेकिन क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि पानी में एसिड तो है ही नहीं। हम इक्वेशन इनइक्वालिटी किसके लिए बना रहे हैं, एसिड कंटेंट के लिए बना रहे हैं, सॉल्यूट के लिए बना रहे हैं। वाटर में सॉल्यूट है ही नहीं, वाटर खुद केवल सॉल्वेंट है, तो हम फिर वो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। डिफरेंस समझ आ रहा है। दूसरा वाला जो पार्ट है ना इसका, वो शायद वही होगा, पानी के लिए ही होगा दूसरा सॉल्यूशन, आई थिंक सो। नहीं अच्छा, वो अलग है, वो F इज इक्वल टू C वाले मेथड पे है। पर मैं दूंगी तुम्हें इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन। हा हा हा, इसका आंसर बताओ पहले सॉल्व करके, फाइनली क्या आया। सेकंड केस स्टडी। सो P8 00. बिल्कुल गलत। मैम डेसिमल में 340.90 आ रहा है, तो उसे राउंड ऑफ कर सकते हैं। पहली बात तो डेसिमल में आ ही नहीं रहा। डेसिमल में आ ही नहीं रहा। आपने इतना पोर्शन अलग सॉल्व करना है, एक लाइन लिखने के बाद। अभी इसमें से परसेंट हटाओगे, यानी कि 750 प्लस एक्स इंटू 5, यहाँ पे 750 इंटू 10, यहाँ पे x इंटू 4, यहाँ पे 750 प्लस एक्स इंटू 8। इसके बाद एक बार तो ये पोर्शन लेकर के चलना था, एक बार ये पोर्शन लेकर के चलना था।
नेगेटिव ना, नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं आ सकता, कतई नहीं आ सकता। 8% था। मैम कहाँ फर्स्ट है? पार्ट का आंसर आ गया। 4 में 8% का 8 ही तो लिया है। मैम नेगेटिव हाँ बोलो कितना आया इशिता? मैम x is less than 3750। हाँ 3750 ये करेक्ट आ गया। 3 कितना कर 3 to 5 ना 0 नहीं 3750 करेक्ट है। दूसरा बताओ। मैम 375 आ रहा है। यस 375 आ रहा है, ये आपका आंसर होगा। सेकंड पार्ट में दे रही हूं कि इफ x लीटर ऑफ वाटर इज एडेड और सो दैट, बाकी क्वेश्चन में है कि सो दैट कि आपका जो सॉल्यूट है दैट मस्ट लाइज बिटवीन 4% एंड 7%, तब आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी और आंसर क्या आएगा? कैसे नहीं आ रहा? कैलकुलेशन में गलत कर रहे होंगे, दिखाओ। 100 से तो 100 कट गया, 5 से 41 कहां से आ गया? ये 4% है, ये उसको 41 लेकर के चलेगी तो आंसर कहां से आ जाएगा? और 8 की इसमें 750 मल्टीप्लाई नहीं करी तूने, कहां से आंसर सही आएगा बता मेरे को। आ जाएगा सही? वाटर वाले केस में 750 प्लस एक्सेल स्टेटमेंट आएगी। हाँ बिल्कुल आएगी। वाटर वाले केस में ये तो आएगा ही बीच में, क्योंकि 750 जो है वो लीटर कितना है, 10% बोरिक एसिड का है, तो बीच में बस यही आएगा, यहां पर ये टर्म नहीं आएगी। अब वाटर वाले केस में यहां सेंटर में सिर्फ ये आएगा, बस ये नहीं आएगा, क्योंकि अब आप एसिड नहीं ऐड कर रहे। अंदर 750 प्लस एक्स को बनाना। हाँ वो यहां पर आएगा, 750 प्लस एक्स वो लेफ्ट और राइट में आएगा। इक्वेशन भी बनाओ और सॉल्व भी करो। ये लो जी, ये था आपके पास क्वेश्चन। 750 लीटर ऑफ 10% बोरिक एसिड सॉल्यूशन में हमने x लीटर पानी ऐड कर दिया, तो रिजल्टेंट में सॉल्यूट का कंटेंट 4% और 7% के बीच में रहना चाहिए। माइनस में कैसे आ जाएगा? क्या किया है यहाँ पे? 750 प्लस एक्स यहाँ पे 750 प्लस और यहाँ पे 750 प्लस 10 इनटू 10। मैम आंसर आ गया। बोलो, बोलना नहीं है बस, मुझे भेज दे। ओके मैम।
खाली First was 750 इंटू 4 प्लस 4x और यहां से 7500, यहां से 750 इंटू 7 और प्लस 7x, यही आएगा। point for me. यहां से 4x की वैल्यू 7500 माइनस 740 इंटू 4 आएगी, तो x की वैल्यू जो हो जाएगी लेस देन 4 से ये भी डिवाइड 4 से इसे डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4 3 4 8 जा 32 3 34 7 जा और फिर 2 4 5 जा और माइनस 750, तो x की वैल्यू करना माइनस 5 2 1 1 1125, यही आ रही होगी। Next point. और नेक्स्ट वाले से 3 to 1 point कुछ नहीं। 7x इज ग्रेटर देन 7500 माइनस 750 इंटू 7, तो मैंने इसमें से इसको मैं 750 इंटू 10 लिख सकती हूँ, तो 750 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया 10 माइनस 7 यानी कि 3, 750 इंटू 3, 2 to 5. तो x की वैल्यू आ गई 750 इंटू 3 और अपॉन में 7। कट रहा है, ये डेसिमल में आएगा है ना। हाँ, हाँ कितना आ रहा है 3 to 1.7. इंटू 3 to 1.3, ठीक है, यही आंसर आ रहा है मान्या और इशिता। मैम मेरा 321 की जगह 281.25 आ रहा है। नहीं बेटे, कैलकुलेशन एक बार चेक करना, आंसर यही है इसका, ठीक है। अब इसमें आपने जरा एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस निकाल लो, जरा एनसीईआरटी कॉर्नर मतलब पेज 5.42, पेज 5.42 पर एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज रखी है ना 5.1, उसके वर्ड प्रॉब्लम्स देखो 21 से लेकर के 26 तक, पिक भेज दूं इसकी, ये आपका आज का काम है। और एक ये मिसलेनियस एक्सरसाइज के भी वर्ड प्रॉब्लम्स 11 12 13 14 पिक भेज रही हूं मैं ग्रुप में, ये काम आपने आज करना है। अगर इसके डाउट्स होंगे तो कल डिस्कस होंगे, नहीं तो मैं कल नया चैप्टर शुरू कर दूंगी। बात समझ आ गई, ठीक है जी। तो 1 2 3 4 5 6 और 4 10 क्वेश्चन आज का आपका होमवर्क है, जिसके अगर डाउट्स होंगे तो कल बताए जाएंगे, अदरवाइज नया चैप्टर, राइट। और लीनियर इनइक्वालिटी का टेस्ट आप लोगों को पता है आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग संडे को है, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम भी आएगी और दूसरे हाँ पूरे चैप्टर का संडे को टेस्ट है, राइट। हाँ मैम सैटरडे को नहीं, संडे को है बेटे, इस बार संडे सैटरडे नहीं ले रही, अभी कल का ही दिन है ना, कल इसके डाउट्स भी तो लेने हैं ना, फिर एक दिन तुम्हें तैयारी के लिए भी चाहिए, तो इस बार संडे को होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स फिर सैटरडे को ही रखेंगे। इसके बाद आप लीव कर सकते हैं।